ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। सभी आत्माओं को बाबा आज हर एक आत्मा से एक ही बात कह रहे हैं कि अपने मोह रूपी बंधन को तोड़ो। बंधन कैसे टूटेगा? बंधन टूटेगा जब हम डिटैच हो हर एक रिश्ते को देखना शुरू करेंगे। अमृत वेला अपने आप को अभ्यास एक ही हो कि मैं आत्मा बेहद की वैरागी हूँ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि पहले मुझे बहुत मोह के मकड़ जाल ने फंसाया हुआ था, जिसके कारण मैं एक ट्रॉमा में चलती थी। मेरा माँ बनना और मेरी माँ का निधन होना, उसके कारण मुझे पैनिक अटैक्स आने लगते और वो प्रक्रिया, वो एपिसोड्स 5 साल तक चलते रहे। उसके कारण मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन बाबा ने धीरे धीरे जब तक वो मेरा कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं हुआ तब तक वो मुझे भोगना पड़ा। 5 साल तक, 5 का भी आप, आज मेरी बेटी 9 साल की है और 9 साल में 7 साल तक तो मैंने वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फेस किया, बहुत ज़्यादा। अब 2 साल से जाके मैंने उससे छुटकारा पा लिया। वो कैसे? जैसे मोम चले गए मेरे छोड़कर और मेरा एक ही सहारा था। जैसे हर ब्राह्मण बच्चे का सहारा बाबा, मेरा वैसे वो सहारा था मेरी माँ। ससुराल में 30 लोगों के बीच में रहना और किसी से भी अपने दिल की बात न कहना, युगल से भी नहीं कह पाती क्योंकि युगल इतने व्यवसाय में बिजी रहते कि उनके पास समय नहीं रहता था कि वो आके मुझसे 2 घड़ी बात भी करें। तो मेरा अंदर मनन चिंतन चलता कि मेरा दुनिया में कोई रहा ही नहीं जिससे मैं 2 घड़ी बैठ के बातें करूं। और मैं बहुत रोती थी, इतना कि रोते समय मुझे पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते थे। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि मेरी अवस्था बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। हर एक आत्मा की ओर से ट्रिगर मिलने शुरू हुआ। ट्रिगर इतना मिला कि बाप से भी, भाई से भी, ससुराल की एक आत्मा से भी, जिससे मैंने चाहा कि सामने वाला थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली मुझे फील करवाए, प्रेम से, स्नेह से मेरे साथ व्यवहार में आए। उस हर एक आत्मा के लिए मैंने दिल से, तन मन, समय, संकल्प, बोल, कर्म हर तरीके से करके देखा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला मुझे क्योंकि मैं भटक रही थी उस वक्त। हमारा साथी बाबा कब बनता है? जब अनेकों सहारे छूट जाते हैं और मात्र एक सहारा बचता है। जैसे द्रौपदी के पास बचा था एक सहारा मात्र, कृष्ण के अलावा वह किसी को भी आह्वान करके नहीं बुला सकती थी। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो मैंने फिर बाबा को बोला, मेरी स्थिति तो इतनी गिर चुकी थी कि जैसे कोई कब्र में पड़ी लाश, शव पानी के लिए बोलता है कि मुझे एक बूंद पानी दे दो, उस तरीके की हो गई। फिर बाबा आए। मुझे अनुभव होता है आज, हर दिन, हर पल, हर सेकंड ये अनुभव होता है कि उन परिस्थितियों में जैसे कोई ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा मेरे मस्तक पर ऐसे हाथ रख के मुझे कह रहे हैं, बच्ची तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, बस मैं तुझे देख रहा हूँ और तेरे कर्मों से रिलीज कर रहा हूँ। वो अनुभव हर घड़ी मुझे होता है। मैं रात को सोती तो 1:30 बजे, 2 बजे आंखें खुलती और मैं रोती उठती। सामने डायमंड होल वाला चित्र लगाती बाबा का और उनके सामने अश्रु धाराएं बहती, मेरी इतनी बहती कि मैं खुद को रोक नहीं पाती थी मैं। कोई सामने वाला अगर आके मुझे कहे कि तुम कमज़ोर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, मेरी कमज़ोरी मैंने किसी और को दिखाई नहीं, कभी नहीं दिखाई, मात्र एक बाबा के सामने। इतना खुल के दिल हल्का करके बहुत आंखों से अश्रु बहते और अनुभव होता मुझे कि बाबा सामने बैठे हैं और मेरे अश्रुओं को ऐसे पूछ रहे हैं,
हर बार ये अनुभव होता है कि बच्चे ना रो, तू ना रो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा हूँ, तू देख तो सही मेरी ओर। ये अनुभव मुझे हर बार होता था। और उसी अनुभव ने बाबा का एक हिम्मत का सहारा था मेरे लिए मुरली, एकमात्र जरिया था मुरली। मुरली ही मेरे लिए संजीवनी बूटी बनी। मुरली ही ने मुझे समझाया, सिखाया, लड़ना सिखाया, अपने स्वाभिमान को बचाना सिखाया। फिर बाबा ने कहा कि बेहद के वैरागी बनो बच्चे। तो फिर मैंने बेहद का वैरागी अभ्यास करना शुरू किया। रात को 30 मिनट का एक बेहद का वैराग्य का अभ्यास है, जिसको मैंने रात को किया सोने से पहले। और वही सुबह उठते ही, अमृत वेले, आँख खुलते ही, सोशल मीडिया तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं बाबा के लिए वो यूज़ करने शुरू किया मैंने। आधा घंटा वो योग, और फिर प्रेम से खुद को भर लेती, बाबा के प्रेम से खूब भरती खुद को। ऐसे बैठ के मैं जैसे कमल पुष्पासन पे बैठी हूँ और बाबा मुझे अमृत ऊपर से कलश भर के डाल रहे हैं, प्रेम रूपी कलश मेरे ऊपर डाल रहे हैं। क्योंकि संसार तो खींचने लग रही थी ना मेरे अंदर। अगर मैं खाली हो गई तो फिर मेरा तो तय था कि मर जाऊँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टिगर था कि अपने आप को उस स्टेज से उठाकर बाहर लेके आना। मतलब चारों ओर से आत्माएं आ रही है टिगर देने के लिए। कोई चरित्रहीनता का दाग लगा रहा है, तो कोई आलसी का दाग लगा रहा है, तो कोई कामचोर का दाग लगा रहा है। इस तरीके से हर एक आत्मा अपना अपना टिगर लेके आ रही है लगातार। तो कोई कह रहा है कि तू हमारी है ही नहीं, तू पिता है, लेकिन उन्होंने भी अपना स्वीकारने से मना कर दिया। भाई है तो वो इंटरेस्टेड नहीं है बात सुनने में। वो उनसे मैंने जब कहा तो वो कहता है कि ऐसी बातें मत किया कर, गलत घर में नकारात्मक संकल्प उठते हैं। तो मैं बात कहूँ तो किससे कहूँ। इस तरीके से दिन पर दिन मतलब जब घर में माँ बाप ही अगर बच्चे को ना संभालेगा तो दूसरा कौन संभालेगा। जब पीहर करके नहीं संभालते, सुनते, तो ससुराल में तो कौन सुनेगा। युगल को तो समय ही नहीं है, युगल नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा, कोई सुनने के लिए है ही नहीं। फिर मैंने बाबा से सारी बातें कही। बाबा ने धीरे धीरे ऐसा सहयोगी बनाया ब्राह्मण परिवार को, सोशल मीडिया को, हर एक आत्मा को, यहाँ तक कि ससुराल में से 2 ऐसी आत्माओं को उठाया जो मेरे पक्ष में आकर खड़ी हो गई। बाबा मुझे 2 बजे उठाते और योग लगवाते शक्तिशाली, और बाबा सूक्ष्म शरीर से मुझसे सकाश देने की प्रक्रिया करवाते। घर में सभी आत्माओं को मैं सकाश देती। उन्हें अनुभव होने लगा कि जैसे मेरा स्थूल शरीर उनके सामने है और दिव्य किरणें मुझ आत्मा से निकलकर उनके ऊपर पड़ रही है और वो चार्ज हो रही हैं। वो अपने आप को बहुत डिवाइन फील करवा रही है। बाबा ने यहाँ तक कि उस स्वरूप में देवताई भी स्वरूप दिखाया उनको, और अपना स्वरूप भी दिखाया और मेरा स्वरूप भी दिखाया। इस तरीके से बाबा ने पालना दी। लगभग 1.5 महीने से ऊपर 6 महीने तक, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक ये प्रक्रिया सेवा करवाई बाबा ने। फिर धीरे धीरे जैसे अब वो डिवाइन हो रहा था तो आकर्षण बनना ही था बाबा का, क्योंकि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र थी। कराने वाला तो करावनहार बाबा था ना। तो बाबा खुद स्वयं मेरा हाथ पकड़ लेता था। मैं रात को सोते समय बाबा को कहती, बाबा मन वचन कर्म वाणी समय संकल्प बोल से मैं आपको समर्पित हूँ। जैसे आप मुझे यूज करना चाहे यूज करो। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब आपका है, सब आपका है। मैं तो मात्र एक तिनका हूँ और इस तिनके की लज्जा अभी आपको रखनी है। तो फिर बाबा आए। बाबा जैसे ही सकाश देना शुरू किया, ज्ञान के गुप्त पॉइंट सुनाने शुरू किए, हर एक आत्मा के मुख से निकलने लगा कि ये तो देवी है, हमारे कुल देवी है, राधा रानी है। राधा रानी के नाम से पूजनीय बना दिया। फिर जिन्होंने चरित्रहीनता का दाग लगाया वो ही आके चरणों में बैठ गए बन के भक्त और बोलने लगे, हमें क्षमा करो हे किशोरी, हमें क्षमा करो, कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे। इस तरीके से बाबा ने पाठ बजाया और काम करवाया अपना, और मुझे भी उन बंधनों से मुक्त करवाया। रही बात मोह की, तो मोह के लिए मैंने, क्योंकि मोह में ही आदमी सामने के लिए अपने आप को संपूर्ण खत्म कर देता है। अटैचमेंट छोड़ता नहीं है, एक कीड़े की तरह होता है जो
संपूर्ण विशाल वृक्ष को खा जाता है। मोह एक ऐसा कीड़ा है जो संपूर्ण विशाल शक्तिशाली से भी शक्तिशाली वृक्ष को पूरा निगल जाता है। और उस मोह को फिर मैंने तोड़ना शुरू किया और वो ही मुझे खा रहा था बैठे बैठे। तो फिर मैंने शुरू किया रात को सोने से पहले और सुबह अमृत वेले उठते ही। जैसे ही मेरा योग खत्म होता, मैं योग के बाद एक हरीश भाई जी का सॉन्ग था, ओम नमः शिवाय, करो मुक्त मुझे मकड़ जाल से, ये वाला सॉन्ग था, ओम नमः शिवाय, हरीश भाई जी का। वो सॉन्ग चलाती और उस पर मैं कम से कम सुबह 4 बजे का समय, अमृत वेले के बाद का, जैसे सकाश हुआ पूरा, उसी के बाद मैं डांस करना शुरू करती। उस गाने पे मैं डांस करना शुरू कर देती। तो उस डांस में मैं अपने आप को एक हथियार के साथ इमेज करती कि मेरे हाथ में कोई ऐसा हथियार है जिससे चारों तरफ से मकड़ी के जाले की तरह चारों ओर से मैं घिरी हुई हूँ और जिन्होंने मुझे जकड़ा हुआ है, पकड़े हुआ है। और मेरे हाथ में ऐसा हथियार है जिसको मैं काटे जा रही हूँ, उसको काटे जा रही हूँ, घूमती जा रही हूँ और काटे जा रही हूँ। इस तरीके से मैंने लगातार उस अभ्यास को 1 महीने तक किया। 1 महीना या 21 दिन लगभग इतना किया मैंने, लगातार किया। और वो मकड़ जाल इस तरीके से कटा कि आज स्थिति ऐसी है कि मोह में आकर मैं किसी के लिए कोई निर्णय नहीं लेती हूँ, कोई डिसीजन नहीं लेती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो सही है, जो साक्षी भाव होकर मैं हर एक आत्मा को देखती हूँ, हर आत्मा के लिए निर्णय करती हूँ, डिसीजन लेती हूँ और हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना भी रहती है। जो भी उन्होंने किया मेरे लिए, मैं उनके लिए ब्लेस देती हूँ कि आपने किया, इसीलिए आज मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हुई, अपने मोह रूपी जो मकड़ जाल था उससे मुक्त हुई। वरना मैं एक पैनिक अटैक से गुजर रही थी, मुझे पता भी नहीं था। घर वाले तो ये बोलते थे कि इसमें कोई इविल सोल आ रही है। बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट, चेकअप्स करवाए, बहुत सारी तांत्रिक क्रियाओं के पास भी लेके गए घर वाले, उन्होंने भी पूछा तो कोई कह रहा है कि 2 सोल हैं जो इसके ऊपर आके इसकी एनर्जी को खींच के लेके जा रही है, इसके अंदर नहीं आती है वो। और वो अंदर क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि मैं 24 घंटा बाबा को याद रखती थी। वो आती थी मेरे पास, अंदर एंटर नहीं कर पाती थी, लेकिन बाहर से वो मेरे योग की शक्ति को खींच के लेके जाती थी। और मुझे वो 3 या 4 दिन तक सर्वाइव करना पड़ता था। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने मंत्रों का, अपने संकल्पों का उच्चारण करना शुरू किया लगातार, फिर मुझे पता चला, खाना बनाते समय करती मैं ये सब, क्योंकि मेरे हाथ में चिमटा होता था, चपाती सेकने वाला चिमटा होता था, और उसको मैं अपना हथियार बना लेती थी संकल्पों से। जैसे खाना बनाते जा रही थी और चिमटे से संकल्प करती जा रही हूँ, जो कि मोह के मकड़ जाल है, जो भी संकल्प है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको मैं काटती जा रही हूँ। इस तरीके से वो सोर्सेज था, जो जितने भी ताबीज़ वगैरह बांधे थे, वो कोई भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि जो बड़े से बड़ा तांत्रिक बोलते हैं जिसको, बंगाली बाबा, वो भी कुछ नहीं कर पाया। मौलवी, सिद्धवी, पंडित, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी लगातार, 2 बार मैं रिपीट कर रही थी हनुमान चालीसा को, फिर भी मैं उस चीज़ को मतलब कंट्रोल होता था वो, लेकिन संपूर्ण रीति खत्म नहीं हो रहा था, जड़ से नहीं जा रहा था। फिर उसके लिए मैंने जड़ से खत्म करने के लिए योग करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया और अपने आप को शुद्ध संकल्पों से भरना शुरू किया। शुद्ध संकल्प मतलब मैं मोह जीता आत्मा हूँ, मैं प्रकृति जीता आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस तरीके से बार बार दोहराना शुरू किया। और मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, बेहद की वैरागी आत्मा हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है, और जो सोल, जो मेरी माँ के रूप में जो आत्मा मेरे पास आई थी, उसका कार्मिक अकाउंट खत्म हुआ और अब उसकी दूसरी जर्नी शुरू हो गई है। इस तरीके से मैंने संकल्प शुरू किए। फिर सकाश सेवा में उनको सकाश देना शुरू किया, सेवाएं की मैंने उनकी, ताकि जितना भी उनका बचा कुचा कार्मिक अकाउंट्स है वो खत्म हो जाए, सकाश सेवा के द्वारा बैलेंस में आ जाए। इस तरीके से बैलेंस देना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो मोह की तरंगे इस तरीके से कटी कि मैं जब मधुबन आई, फर्स्ट टाइम मेरा मधुबन में एंट्री हुआ, तो उसके एक दिन पहले का अनुभव है। मैं
नहा रही थी बाथरूम में नहाते नहाते मेरे को संकल्प आया कि बाबा ये बंधन कब तक झेलना पड़ेगा, कब तक मैं इन बंधनों को झेलूंगी। अब ये बंधन मुझे नहीं चाहिए कोई भी, ना युगल चाहिए, ना ही ये बच्चे चाहिए, आप रखो इनको, और ना ही किसी और का साथ चाहिए। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ आप, सिर्फ और सिर्फ आप। ऐसे कहा मैंने संकल्पों में। तो उस दिन वो गले का मंगलसूत्र था, वो निकल के बाथरूम में ही गिर गया। मतलब मनसा रूप से मुझे संकेत मिला कि मेरा बंधन बाबा ने तोड़ दिया। फिर मैं जैसे मुरली सुनने जाती हूँ सुबह की 7 बजे मुरली में, तो वहाँ मुरली में बाबा मुरली में यही दोहराते हैं कि कुछ बच्चियाँ तो नाते नाते कहती हैं कि बाबा ये बोझा कब तक उतरेगा। तो उस समय मेरा अनुभव होता है कि शब्द मुख से निकलते नहीं है, बस अश्रु धाराएं भरी सभा के बीच बहती जा रही है कि बाबा हर एक बात को कितना डीपली मेरी बात को सुन रहे हैं। भले सांसारिक दुनिया हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो मास्टर सर्वशक्तिवान तो है ना, और जब वो है तो किसी और की कमी की जरूरत ही कहाँ है। वो जब खुद परमात्मा मेरे हाथ पकड़ के खड़ा हो गया तो किसी और की तरफ मैं क्यों देखूं किसी की ओर। बार बार बाबा ने ये रियलाइज करवाया कि बच्चे तेरे साथ सारी दुनिया का रचयिता आके खड़ा हो गया और अभी भी तू सब दुनिया को देख रही है। ये बातें मेरे को बार बार टचिंग होने लगी। फिर मैं जैसे मधुबन जाती हूँ तो मधुबन में बाबा को जाके कहती हूँ कि बाबा युगल सुन रहा नहीं है, ऐसे नहीं है कि मेरी बातें नहीं सुनता। उसी दौरान बाबा मधुबन जाने से पहले मेरे से मैनिफेस्ट करवाता है कि युगल, एक तरफ तो मैं युगल को कह रही हूँ कि मुझे नहीं चाहिए आपका ये प्यार, यदि आप मेरे मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, लोग आ रहे जा रहे हैं, मुझ पर चरित्रहीनता का दाग लग रहा है, मुझे अब शनाप कुछ भी कह रहे हैं, मैं कुछ भी किसी को जवाब नहीं दे रही हूँ, चुपचाप सबका काम किए जा रही हूँ, मैं फिजिकली मेंटली इमोशनली हर तरीके से ख़त्म हो गई हूँ। उसके बाद भी अगर आप मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली तो बिल्कुल सपोर्ट था ही नहीं, घर में ऐसा था ही नहीं कि मैं मार्केट निकलूँ बाहर जाऊँ, उसी एक छोटे से कमरे में कैद, और फिर मुझे ज़रूरत हो तो उसके लिए भी मुझे बोलना पड़ता बार बार, इनका मन करे तो ला दे वरना ना करे तो ना ला के दे। तो इस तरीके से मेरे को प्रेशराइज किया गया 9-10 साल तक। फिर बाबा ने जैसे जैसे कहा कि बच्चे तेरे हाथों में है तेरे बंधन काटना, तू जितना बंधन काटेगी ना उतने बंधन कटते जाएंगे, सब कुछ तेरा ही है, किसी और का नहीं है, तू इस घर की इष्ट देवी है और जैसे तू इनको चलाना चाहे वैसे तू चलाए। फिर मैंने धीरे धीरे गहराई से संकल्पों की ऊर्जाओं को समझना शुरू किया, मैनिफेस्ट करना शुरू किया। तकिया के नीचे ही रहती मेरी हरदम डायरी में नोट करना, रात को सुबह उठते ही नोट करना, संकल्प कैसे लिखना। फिर मैंने बाबा से एक पवित्र संबंध मांगा, जिसमें लिखा कि युगल मुझे सम्मान देते हैं, मैं उनको समझती हूँ, वो मुझे समझते हैं, हम दोनों के बीच एक पवित्र रिलेशनशिप है और वो अनंत का मतलब इस जन्म में लास्ट जर्नी तक है और वो मेरे सहयोगी है। इस तरीके से उनको मैंने अपने हक में लिया। फिर दूसरी बात, मुझे फाइनेंशियली मेंटली फिजिकली इमोशनली हर तरीके से वीक था ही मैं, तो उसको भी मैनिफेस्ट किया कि मैं आत्मा मेंटली फिजिकली इमोशनली फाइनेंशियली हर तरीके से बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इसको 21 बार रिपीट करना, उसके बाद डायरी में लिखना कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा मेंटली फिजिकली इमोशनली फाइनेंशियली साथ में स्पिरिचुअली, इन सब चीज़ों को ऐड करती गई और लिखती गई। वही सुबह उठना, चाहे मेरा अमृत वेला होता नहीं होता, बीच में मिस हो जाता, क्योंकि उस टाइम तो मैं एकदम से ख़त्म जैसे हो गई थी। कुछ लोग तो कमज़ोर आत्मा होंगी जो इस प्रोसेस से बाहर नहीं निकल पाएंगी। एक शक्तिशाली आत्मा ही है जो इस प्रोसेस से संपूर्ण रीति निकल पाती है। तो उस चीज़ को मैंने बार बार करती गई और अपने आप को इतना, मैं मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बन गई थी कि कोई बात नहीं, अगर मेरा अमृत वेला नहीं हो रहा है कुछ दिनों के लिए तो कोई बात नहीं, बाबा चाहते होंगे चाहे कि मुझे फुल्ली टाइम अभी नींद की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में मेरे को ना दिन में नींद आई और ना ही रात में नींद आई, और उस टाइम में मेरा जो हार्मोनी बैलेंस था वो बिगड़ चुका था। हार्मोन बैलेंस होता है कि जो नींद पूरी नहीं होती तो वो बिगड़ जाता है, हम मेंटली
डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिजिकली भी डिस्टर्ब होता है शरीर। तो फिर बाबा ने वो गैप लिया, गैप लेके मुझे गहरी नींद देना शुरू किया, गहरी नींद आना शुरू हुई। उस टाइम में मेरा हीलिंग प्रोसेसिंग चलता रहा और 1-1.5 महीने बाद वो कंप्लीट हुआ। जैसे ही कंप्लीट हुआ मेरा अमृत वेला वापस शुरू हो गया। फिर जब वो अमृत वेला नहीं हो रहा था तो स्टार्टिंग में मुझे चला कि मेरा अमृत वेला क्यों नहीं हो रहा। फिर मैंने उसके लिए मैनिफेस्ट किया कि मेरा अमृत वेला रोज होता है, अच्छा होता है, शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। फिर उसके बाद अमृत वेला के लिए कुछ टाइम गैप लग गया कि अमृत वेला नहीं हो रहा है, क्योंकि बीज डला ही था भूमि में और वो बीज समय ले रहा था। इसलिए मैं थोड़ा सोच रही थी कि हाँ बीज डला है लेकिन हो जाएगा वो बाद में। उसके लिए मैं फिर बेफिक्र हो गई। बेफिक्र होने के बाद वो धीरे धीरे बीज अगर डाला है भूमि तो निकलेगा ज़रूर। फिर कुछ समय बाद वो जैसे ही बीज निकलता है तो मेरा अमृत वेला वापस से शुरू होता है और इतना स्ट्रांगली शुरू होता है फिर कि बाबा ने हर चीज़ के लिए आगे कर दिया, सेवाओं के लिए भी आगे कर दिया और संबंधों में भी आगे कर दिया। जो व्यक्ति घर में कुछ अपसेट होता उसको एडजस्ट करना, धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीक्वेंस में लाते गए। आज ये जो घर देख रहे हो इसके लिए भी पहले भूमि को मैंने मैनिफेस्ट किया, संकल्पों से विजुअलाइजेशन किया, फिर उसको बनते हुए देखा, फिर घर को बनते हुए देखा, फिर उसके अंदर लास्ट में मैंने डाला कि मैं उस घर में रह भी रही हूँ। इस तरीके से मैंने ये चीज़ें भी मैनिफेस्ट की। हर चीज़ मतलब योगियों को अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी साधनाओं से ही मिलता है। चाहे फिर वो आपकी रिलेशनशिप हो, फिर चाहे आपकी वो मेंटली हेल्थ हो, फिजिकली हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो, कुछ भी हो, अगर योगियों को कुछ भी मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी साधनाओं से ही मिलेगा। अगर इस चीज को आप समझ जाते हो तो आप खुद के भाग्य के निर्माता बन जाते हो। आज बाबा यही कहते हैं कि आप रचयिता हो और अपनी रचना को बनाने वाले हो। तो आप अपनी रचना को बनाने वाले हो मतलब संपूर्ण विश्व के सामने एग्जाम्पल बनने वाले हो। और जब हम अपनी रचना को रच लेते हैं तो संपूर्ण विश्व के सामने एग्जाम्पल बन जाते हैं। और यही चीज़ जब मैंने की अपनी लाइफ में, हर चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया धीरे धीरे, हर चीज़ को, रिलेशनशिप को, फिजिकली हेल्थ को, मेंटली हेल्थ को, फाइनेंशियली हेल्थ को और स्पिरिचुअल जर्नी को, हर चीज़ को जब धीरे धीरे मैनिफेस्ट किया तो वो चीज़ें मेरे धीरे धीरे लाइफ में आना शुरू हुई। वैसे ही अगर संकल्पों को आप समझ जाते हो कि पॉजिटिव संकल्प कैसे काम करने हैं, हर चीज को आपको संकल्प को होते हुए देखना है। मतलब यदि आप चाहते हो कि मैं स्वस्थ योगी बनकर जीऊं, निरोग बन के जीऊं, तो आप अपनी कमजोरियों को हटा दो। आप देखो कि मैं एक श्रेष्ठ योगी हूँ, मैं एक महान योगी हूँ, मैं एक इस तरीके को विजुअलाइजेशन करो और उसको शब्दों से ऊर्जा को लिख दो। जब शब्द ऊर्जा बनकर कागज पर लिखे जाते हैं तो वो इतिहास बनते हैं। दिस इज ए क्रिएट योर डेस्टिनी, हिस्ट्री। जो आपकी इतिहास बनने वाला आपका भाग्य है वो पहले से ही आपने लिख दिया है। आपने अपनी रचना करके रचयिता बन चुके हो आप। तो इस चीज़ों को इस तरीके से धीरे धीरे किया। इसी तरीके से मोह के लिए भी मैंने मैनिफेस्ट किया। मैं जब भी एक्सरसाइज करती तो मेरी बुद्धि में होता फर्स्ट थॉट, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरा थॉट, मैं आत्मा मोहजीत आत्मा हूँ, मैं आत्मा मोहजीत आत्मा हूँ। बस यही, मतलब गाना बज रहा है, अगर मैं 30 मिनट अप डाउन कर रही हूँ, घूम रही हूँ, अप डाउन मतलब उठक बैठक भी लगा रही हूँ तब भी, और जब घूम रही हूँ, टहल रही हूँ तब भी वही 30 मिनट मेरा वो गाना चलता, रेगुलर चलता, हर रोज चलता, क्योंकि मेरा हर रोज का रिटर्न था घूमना, और हर टाइम उस टाइम में वही चीज़ प्रोसेसिंग करती। और एक दूसरी बात, मोह के साथ साथ भय भी जुड़ा होता है, क्योंकि भय होता है तभी तो होता है कि ये चीज़ मेरे से छूट जाएगी, ये चीज़ मेरे से छूट जाएगी। ये नहीं पता होता कि ये चीज़ छूटेगी तो आपकी लाइफ में कुछ नया भी आने वाला है। अगर आपको कुछ नया चाहिए ना तो पुराना आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना मतलब संस्कारों से, बुद्धि से छोड़ना है। वैसे फिजिकली वर्ल्ड में कुछ नहीं छूटता है, आपको बुद्धि से छोड़ना है उसको। और जब आप बुद्धि से उस पुराने नेगेटिव पैटर्न को छोड़ते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव और न्यू थिंकिंग वाला
लाइफ स्टाइल आना शुरू होता है। इस तरीके से शुरू किया तो मोह के तारे ऐसे छूटी। जब मधुबन से फर्स्ट टाइम मैं रिटर्न लौट के आई तो हर एक बात ग्रुप में हर माता ने, बहन ने शेयर की कि हमारा साथ कुछ ऐसा हुआ कि मोह कम हो गया बच्चों से भी और पति युगल से भी और परिवार से भी। तो अभी निर्भय बनकर थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, खुद के बारे में सोचना शुरू किया है। जब हम निर्भय बनते हैं, निर्मोही बनते हैं तो हम खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं, क्योंकि न्यू माइंड सेट है। पुराना माइंड सेट क्या था कि परिवार के लिए करें और संबंधों के लिए करें, सबको संतुष्ट रखें। बाबा कहते हैं सबको संतुष्ट रखो। इस तरीके से तो हमारा प्रोसेस यही होता है कि हम दूसरों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद बाबा ये भी कहता है कि जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे, सामने वाले का ध्यान कब रखोगे। तो फर्स्ट है अपना ध्यान रखना। पहला काम है आपका अपना ध्यान रखना। जब तक आप शक्तिशाली माइंडसेट के अंदर आओगे नहीं, तब तक आपका जो ऑरा है वो शक्तिशाली नहीं बनेगा। और आपके ऑरे के अंदर शक्तिशाली डिवाइन एनर्जी कैसे आएगी? वो तभी आएगी जब आपका शक्तिशाली ऑरा बन जाएगा। शक्तिशाली ऑरा बनेगा, संकल्प होगा और पॉजिटिव एनर्जी एंटर करेगी आपकी लाइफ में। इस तरीके से बाबा ने ये सब करना सिखाया। फिर धीरे धीरे नई नई अपॉर्चुनिटी आना शुरू हुई, नई नई डिवाइन सोल से मिलना शुरू हुआ। पहले तो सिर्फ एक सोशल मीडिया जरिया था कि मैं मुरली सुनती थी, नुमा श्याम करती थी, अमृत वेला करती थी, बाबा के गीत सुना करती, ना कोई सेंटर जाना होता था। हाँ, एक बार बचपन में जब ज्ञान में आई थी तब मैं सेंटर से जुड़ी थी। उसके बाद जैसे ही शादी होती है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक जरिया था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने अपने आप को इतना आगे लेके आई। मैं बाबा के प्यार में, सहयोग में, सेवाओं में, हर चीज़ में खुद को परिपक्व बनाती गई और आज आपके सामने इन सभी अनुभवों को शेयर कर रही हूँ। तो ये अनुभव शेयर करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में जब तक अपनी साधना को शक्तिशाली नहीं बनाते हो, अपने संकल्पों को शक्तिशाली नहीं बनाते हो, उन्हें मैनिफेस्ट नहीं करते हो। अमृत वेला क्या है? अमृत वेला वरदानी वेला है। कुछ भी अगर चाहिए, बाबा ने कुछ ऐसा ज्ञान नहीं छोड़ा जो हमको समझ में नहीं आए या आपको पता नहीं हो। आपकी इच्छा शक्ति आपसे नहीं करवाती है, आपकी परिस्थितियां आपसे करवाती हैं। आपकी परिस्थितियां ही आपसे करवाती हैं ये सब। और आपकी परिस्थितियां इसीलिए आ रही हैं ताकि आप वो सब करो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जिससे आप शक्तिशाली बनो। आपकी परिस्थितियां आपके पास इसलिए नहीं आ रही है कि आप कमज़ोर हो या फिर आप बाबा के बच्चे नहीं हो। आप बाबा के बच्चे हो और बाबा के जो बच्चा होता है ना, उनके पास अधिक परिस्थितियां आती है। अधिक से अधिक परिस्थितियां इसलिए आ रही है ताकि आप उन परिस्थितियों से एक लेसन लें। और लेसन लेंगे कैसे? जब आपको समझ में आएगा कि मेरा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाबा है, तब आप अपने लिए मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे। तब आप अपने सेल्फ लव के ऊपर आ जाओगे। और जब इंसान सेल्फ लव करना शुरू करता है तो वो अपने मान सम्मान के लिए भी खड़ा होना शुरू होता है और अपने फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हर तरीके को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। क्योंकि संपूर्ण बनना है, किसी एक लेवल में पूर्ण नहीं बनना है। संपूर्ण का मतलब होता है हर क्षेत्र में। कोई भी ऐसा क्षेत्र ना बचे जिसमें आप कमजोर रहें। बाबा हर एक गुण बच्चे में भरते जा रहे हैं। किसी को अगर डांस नहीं आ रहा है तो बाबा उसको डांस करना सिखा रहे हैं। किसी को खाना नहीं बनाना आता है तो बाबा उसके सामने ऐसी परिस्थिति ला के खड़े कर देते हैं कि उसको खाना बनाना ही है। और वो जब तक नहीं बनाना सीखेगा तब तक उसको उसमें वो गुण नहीं आएगा। इसलिए बाबा हर एक गुण को भरने के लिए उसके सामने ऐसी परिस्थितियां लेके आ रहे हैं और वही परिस्थितियां आपको मजबूत, शक्तिशाली बनाएगी। जब तक जैसे बाबा कहते हैं कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती। बाबा भी कहता है, लॉ ऑफ कर्मा भी कहता है, साइंस भी यही कहता है कि जब तक आप अपनी ओर से एक्शन नहीं करोगे तब तक सामने से रिएक्शन नहीं होगा। चाहे फिर वो लॉ ऑफ कर्मा हो या फिर आपका जॉब हो या फिर आपका कोई भी घरेलू काम हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप में भी हमें एक्शन लेना पड़ता है, तभी जाके सामने से रिएक्शन आता है ना। अगर क्रोधी भी है, क्रोधी के सामने जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक रिएक्शन नहीं आएगा। और जिस दिन आपने रिएक्शन कर दिया, जिस दिन आपने उसके सामने एक्शन कर दिया, बोल दिया, उस दिन वो भड़ाक से पड़ेगा निकल के।
तो उसके सामने बेस्ट ऑप्शन आपका यही है कि आप अपने आप को मौन शक्ति में धारण कर लो और उस काम विकार को त्याग दो, इग्नोर करके साइड हो जाओ। फिर देखो, फिर वो कितना भी बोले कोई फर्क ना ही तो आप पे पड़ेगा और ना ही उसको समझ में आएगा। क्रोधी को समझ में आया कि जब इसको समझ में आ गया है कि मेरी बातों का इस पर कोई असर नहीं है, तो वो क्यों बोलेगा फिर। उसका उद्देश्य था कि आपके माइंडसेट को खराब करें। लेकिन जब आपने उससे किनारा कर लिया कि मुझे कोई मतलब ही नहीं, आप बोलते रहो, आपका कर्म खराब हो रहा है, मेरा तो हो रहा नहीं है। मेरा तो जब होगा ना, जब मैं आपको रिप्लाई दूंगी, तो इसलिए मैं तो साइलेंट हो गई, मेरा तो कर्म क्लियर हो गया। और फिर उसका रिटर्न होगा तो उसे ही भोगना होगा। इसलिए वो फिर धीरे धीरे समझने लगता है कि ये शक्तिशाली आत्मा है और ऐसे ये रिएक्शन देने वाली नहीं है। और वो ही चीज सामने वाले को आपके सामने झुकाने के लिए मजबूर कर देगी, झुकने के लिए मजबूर कर देगी। ऐसा होगा, बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मैंने हर बार खुद को चुप, मौन, शांत और किनारा करके निकल गई। बात करने जाऊंगी तो बहुत सारी बहसबाजियां होंगी और मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं किसी में बहसबाजी में जाऊं या किसी से संकल्प वाद विवाद करूं। भले ही मैं सही हूं और सामने वाला मुझे झूठा सिद्ध करने के लिए तत्पर है, लेकिन मैं जानती हूँ, मेरी आत्मा जानती है, मेरा परमात्मा जानता है कि मैं सच्चे हूँ और सच एक ना एक दिन तो सामने आना ही आना है। भले चाहे वो 4 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद आओ, आएगा वो। आपके संकल्प ही उसको सिद्ध कर देंगे। जब आप शाम को बैठोगे कि मुझे मेरे सत्य को सिद्ध करो, मेरे सत्य को सिद्ध करो, और आप कर रहे हो, विजुअलाइजेशन करो कि आप बोलो कि मैं चरित्रवान हूँ, क्योंकि धागा आपने लगाया, तो आप बोलो कि मैं चरित्रवान हूँ। उसके दिमाग में रात को बैठो और संकल्प भेजो। आपकी बुद्धि से निकल कर वाइब्रेशन जा रहे हैं और उसकी बुद्धि को टच हो रहे हैं। फिर देखो वो दूसरे ही दिन प्रत्यक्ष अनुभव किया है मैंने ये चीज। दूसरे ही दिन वो आपको कहेगा कि आप में सीता वाली पवित्रता है, राधा जैसा प्रेम है और काली जैसा क्रोध भी है। शक्तियां सब दी हैं, बस उसको यूज करो। साइंस भी कहता है कि आपके वाइब्रेशन काम करते हैं। पानी चार्ज क्यों करके देते हैं? पुराने महान आत्माएं हैं, कोई भी जिसके पास आप जाते हो तो पानी को चार्ज करके देते हैं। बाबा पानी को चार्ज करके वैसे बताता है कि वाइब्रेशनली आपको शुद्ध संकल्पों से आपको चार्ज करके पीना है। तांत्रिकों के पास जाते हैं तो वो भी पानी चार्ज करके देते हैं, तो मौलवी के पास जाते हैं वो भी पानी को चार्ज करके देते हैं। क्या डालते हैं उसमें? चिट में लिखते हैं और वो पानी में डाल देते हैं। वही संकल्प उस पानी का ऑरा बन जाता है, वही संकल्प उस पानी को चार्ज कर देते हैं अपने संकल्पों से। वो चीज़ आप खुद भी घर बैठे कर सकते हो। आप अपने बोतल लो और उसमें मास्टर सर्वशक्तिवान का टैग डालो, निर्मोही का टैग डालो और निडर का टैग डालो, स्वास्थ्य का टैग डालो कि मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। इस तरीके से टैग डालो और बोतल में डालो और देखो उसका 21 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता। पियो उसको पानी को डेली। जैसे जैसे आप करना शुरू करोगे आपको आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो आशा करती हूँ हर एक बात आपको बहुत गहराई से समझ में आई होगी। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे से आगे हर एक आत्मा तक पहुँचाए ताकि उनके जीवन में उन आत्माओं को एक प्रेरणा भी मिले और अपने जीवन को किस तरीके से हैंडल करना है, आगे की परिस्थितियों को किस तरीके से उन्हें चलाना है, उनको समझ में आए। भोली वाली माताएं बहुत सारी हैं जिन्हों को ऐसी वीडियो की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास कोई भी एक भी जरिया नहीं था जिससे मैं सहयोग मांग सकूं, लेकिन मैं ये सहयोग उन आत्माओं को दे रही हूँ ताकि मेरी जैसी अनेक सी आत्माओं को ऐसा सहयोग मिले। मेरे पास सिर्फ एक मुरली ही माध्यम बनी थी जो बाबा मुझे हर रोज टचिंग देते थे। मुझे पता है अगर मेरे को कोई भी एक इतना छोटा सा भी हेल्पफुल आइडिया बताता है तो मैं उसके लिए कितना शुक्रगुजार करती हूँ। इस तरीके से आपको भी हर एक आत्मा तक ये वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हर एक आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर एक आत्मा का कल्याण हो सके, हर एक बांदेली माताओं बंधन से छूट सके। ओम शांति। बहुत बहुत शुभकामना हर एक आत्मा को। थैंक यू, शुक्रिया।